नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट इकाई के अंक के बारे में। अब इसमें हमारे कुल 3 टाइप के प्रश्न पूछते हैं, जिसमें हमारा जो पहला टाइप है वो है योगफल पर आधारित। योगफल पर आधारित। देखिए, जब भी हमसे योगफल पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी संख्याएं दी होती हैं उनका केवल इकाई के अंकों का जोड़ करते हैं और उसमें लास्ट में जो इकाई का अंक आता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। चलिए, जैसे यदि हमसे कहे 35 धन 42 धन 78, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए, इसमें इकाई का अंक 5 है, इसमें 2 है, तो 5 को कितना हो गया, 7। 7 और ये 8 कितना हो जाएगा, 15। 15 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही 642 धन 779 धन 685 धन 278, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए, दोनों कितना हुआ, 11। 11 में इकाई का अंक क्या होता है, 1। अब 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6। 6 8 कितना होगा, 14। और 14 में इकाई का अंक क्या होता है, 4 होता है। ऐसे ही 732 धन 268 धन 972 धन 674 धन 1000। अब इसमें हमसे अगर इकाई का अंक पूछता है तो हम क्या करेंगे, बस केवल जो संख्याओं में इकाई के अंक हैं उनको आपस में जोड़ेंगे और लास्ट में जो इकाई का अंक आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे 2 8 10, इसमें इकाई का अंक क्या आ गया, 0। 0 में 2 जोड़ने पे क्या आएगा, 2। 2 और 4 कितना होगा, 6। 6 और 0 कितना हो जाएगा, 6। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखा जाए, 732 धन 678 धन 964 धन 1024 धन 6421। अब देखिए, इसमें भी क्या करेंगे, इकाई के अंकों को जोड़ेंगे। 2 8 कितना हो गया, 10। 10 में क्या लेंगे, 0। 0 4 कितना हुआ, 4। 4 4 कितना हुआ, 8। 8 1 कितना हुआ, 9। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे ही 735 धन 678 धन 9642 7354 6943 7645। अगर हमसे इसमें इकाई का अंक पूछता है तो फिर वही काम करेंगे। 5 8 13। 13 में क्या लेंगे, 3। 3 2 5। 5 4 9। 9 3 12। 12 में क्या लेंगे हम लोग, 2। 2 5 7। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 7। तो जब भी हमसे योगफल पर आधारित इकाई का अंक पूछता है तो क्या करते हैं हम लोग, योगफल में जो संख्याएं दी होती हैं उनका इकाई का अंक का योगफल निकालते हैं और लास्ट में जो यूनिट डिजिट आता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग दूसरा टाइप जो होता है गुणनफल पर आधारित। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, हमारे एग्जाम में इससे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है गुणनफल पर आधारित। तो चलिए, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे। जैसे 23 गुणे 45। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी जो इकाई का अंक है 3 और 5, इनका आपस में गुणा करेंगे। 3 पच्चे क्या होता है, 15। तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 721 गुणे 648 गुणे 275। देखिए, 8 एक कम 8। 8 पंजे 40। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 729 गुणे 372 गुणे 456 गुणे 231। देखिए, 9 दूनी 18। इकाई का अंक क्या आ गया, 8। 8 छक 48। इकाई का अंक क्या आ गया, 8। 8 एक कम 8। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे ही 725 गुणे 100 गुणे 798 गुणे 695 गुणे 785 748 गुणे 785 गुणे 604। तो देखिए, इसमें हमको गुणा करना है। हमको पता है कि जब भी किसी संख्या में हम क्या करते हैं,
जीरो से गुणा करते हैं संख्या क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसमें गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी गुणा करने में या गुणनफल में हमको क्या दिखाई दे, जीरो दिखाई दे, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 735 गुणे 248 गुणे 482 967 गुणे 674 गुणे 560 569। तो देखिए 5 बट्टे 40, लास्ट में क्या आ गया, जीरो। अब जीरो का हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, गुणनफल हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। और जब गुणनफल जीरो आएगा तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जीरो। 732 438 119 गुणे 112 गुणे 643 गुणे 548। इसमें क्या करेंगे, 2 बट्टे 16, 16 में क्या लेंगे इकाई का अंक 6। फिर 6 9 54, 54 में क्या लेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 में क्या लेंगे 4, 4 बट्टे 32, 32 में क्या लेंगे 2। तुम्हारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे गुणनफल पर आधारित प्रश्न है, जिसमें हमसे क्या पूछा जाता है, इकाई का अंक पूछा जाता है। तो ये हमारे दो टाइप थे, योगफल पर आधारित, गुणनफल पर आधारित। जिसमें योगफल में भी हम क्या करते हैं, इकाई के अंकों का जोड़ करते हैं, और उसमें जो इकाई का अंक आता है वही हमारा क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। और गुणनफल पर आधारित क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो इकाई के अंक होते हैं उनका आपस में गुणा करते हैं, और जो गुणनफल आता है उसमें जो इकाई का अंक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा टाइप आता है वो होता है घात पर आधारित, पावर्स पे आधारित। और हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर घात और गुणनफल के मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा टाइप क्या है, घात पर आधारित या पावर्स पर आधारित, घात पर आधारित। तो चलिए इसको पढ़ने से पहले कुछ हम लोग बेसिक चीज जानते हैं। जैसे 1 के पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 1। 1 के पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, 1। 1 के पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 1। 1 के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। यानी 1 का हम कोई भी पावर लें उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। इसके अलावा 1 हो गया, 1 के बाद 5। अब देखिए 5 के पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 5। 5 के पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, 25। 5 के पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 125। और 5 के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 625। अब देखिए चाहे इसका पावर 1 लें या 2 लें या 3 लें या 4 लें, जो भी हम इसका पावर लेंगे इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, जो भी क्या है 5 है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 1 हो गया, 5 हो गया, 6। अब देखिए 6 के पावर 1 की वैल्यू 6, 6 के पावर 2 की वैल्यू 36, 6 के पावर 3 की वैल्यू 216, 6 के पावर 4 की वैल्यू 6 6 36, 6 6 3 9, 6 दूनी 12, 196। यानी 6 का भी हम कोई भी पावर लें उसका यूनिट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, जो कि क्या है 6। और 0 के भी पावर हम कुछ करें उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी। तो ये हमारे 4 डिजिट हैं जिनका पावर कुछ भी हो उसका यूनिट क्या होता है, वही सेम संख्या होती है। वे संख्याओं कौन सी हैं, 0 के पावर n की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इकाई का अंक 0 आएगा। 1 के पावर कुछ भी हो इसका भी इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। 5 का पावर भी कुछ भी हो इसका भी इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। और ऐसे ही अगर 6 के पावर भी कुछ भी हो उसका भी इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको याद भी कर लीजिएगा। जैसे अगर हमसे पूछे 45 के पावर 45 गुणे 36 के पावर 435, तो अभी हमने पढ़ा है इसमें इकाई का अंक क्या है, 5। 5 के पावर कुछ भी हो उसका इकाई का अंक क्या आता है, 5 ही आता है। गुणे अभी हमने पढ़ा है कि 6 के पावर कोई भी संख्या हो उसका इकाई का अंक क्या आता है, 6 आता है। 5 6 30, तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए
इसको नोट कर लीजिएगा और इस पर प्रैक्टिस करिए आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, अगर हमसे पूछे 31 की पावर 435 गुणे 35 के पावर 618 गुणे 416 के पावर 615। अब इस प्रश्न में हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखिए, क्वेश्चन देखने में तो बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़ा है कि 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या होता है? 1 होता है। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या होता है? 5 होता है। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या होता है? 6 होता है। अब 5 छक्का 30, 30 इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे ऑप्शन में दिए होंगे, जैसे ऑप्शन दिया हो 1 2 4 0, तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा सवाल देखिए, 645 के पावर 645 गुणे 96 के पावर 96 गुणे 936 के पावर 36 गुणे 700 के पावर 908। इस प्रश्न में भी हमको क्या करना है? इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ इकाई का अंक 5 है। 5 के पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या होता है? 5 होता है। 6 के पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या होता है? 6 होता है। यहाँ पे भी 6 के पावर कुछ भी, इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। और 0 के पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या होता है? 0। अब किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चलिए, अब अगला एक और क्वेश्चन देखा जाए। 731 के पावर 98 गुणे 981 के पावर 675 गुणे 766 के पावर 1000 गुणे 676 के पावर 1001। इस क्वेश्चन में भी हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 1 के पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। 1 के पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या होगा? 6। ऐसे ही यहाँ पर भी 6 की पावर कोई भी संख्या हो, इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। अब इनका आपस में गुणा कर लीजिए। 6 छक्के कितना होगा? 36। तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा? 6 होगा। तो ऐसे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हमको दिया हो, हम क्या करेंगे? इस मेथड से, जो कि हमने अभी पढ़ा है कि 0 1 5 और 6, इसके पावर कोई भी संख्या हो, उसका इकाई का अंक क्या होगा? वही संख्या होगी। अगर ये हम चीज हमको याद है तो कितना भी बड़ा प्रश्न हो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग प्रैक्टिस करिए, ऐसे प्रश्नों को आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। 4 के पावर 1 की वैल्यू क्या होती है? 4 होती है। 4 के पावर 2 की वैल्यू क्या होती है? 16 होती है। 4 के पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? 64 होती है। 4 के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 256 होती है। अब इसमें आपको पैटर्न दिख रहा होगा कि 4 के पावर 1 और 3 पे इकाई अंक का क्या आया? आपका 4 आया। और 4 की पावर जब 2 है 4 है तो इकाई का अंक क्या आया? 6 आया। ऐसे ही 9 के पावर 1 की वैल्यू क्या होती है? 9 के पावर 2 की वैल्यू क्या होती है? 81। 9 के पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? 729। 9 के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? गुणा कर लीजिए। 9 9 81, 9 9 18, 8 26, 9 7 63, 63 2 6561। इसमें भी आपको पैटर्न दिख रहा होगा कि 1 और 3 पावर पर क्या आया? 9 आया। 2 और 4 पावर पर क्या आया? 1 आया। यानी 4 के पावर जब कोई हम
विषम संख्या लेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा। और 4 के पावर जब कोई सम संख्या लेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार जब 9 के पावर हम कोई क्या लेंगे, विषम संख्या लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 9। और 9 के पावर जब कोई सम संख्या लेंगे तो इसकी इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। तो ध्यान दीजिए, 4 के पावर कोई भी विषम संख्या लीजिए, इकाई अंक क्या आएगा, 4। 4 के पावर कोई भी सम संख्या लीजिए, इकाई अंक क्या आएगा, 6। 9 के पावर कोई भी विषम संख्या लेंगे तो इकाई अंक आएगा 9। और जब 9 के पावर कोई भी सम संख्या लेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 1। जैसे चलिए एग्जाम्पल की सहायता से देखा जाए, 674 के पावर 728, यहाँ 4 इकाई अंक और यहाँ पर क्या है, 8। तो 728 में अगर 8 है तो संख्या कैसी है, सम संख्या है। तो 4 की पावर सम संख्या की वैल्यू क्या होती है, हमेशा इकाई का अंक 6 आता है। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 974 की पावर 673 हो तो देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो कैसी संख्या है, ये विषम संख्या है। तो 4 की पावर जब भी हम विषम संख्या लेते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है, 4 आता है। ऐसे ही यहाँ देखिए 729 के पावर 674, यहाँ 9 है और इसके पावर क्या है, एक सम संख्या है। तो 9 के पावर सम संख्या की में इकाई का अंक क्या होता है, 1। तो इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 739 के पावर 675, यहाँ 9 है इकाई का अंक और यहाँ इकाई का अंक 5 है, जो कि कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो जब भी हम 9 के पावर कोई विषम संख्या लेंगे तो उसकी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो चलिए अब इस पर आधारित प्रश्न देखा जाए। चलिए जैसे अगर हमसे पूछे 674 के पावर 35 गुणे 729 के पावर 116, तो यहाँ देखिए 4 है, 4 के पावर विषम संख्या है तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 गुणे 9 है, 9 के पावर सम संख्या है तो इसकी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब 4 और 1 का गुणनफल क्या हो गया, 4। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए 734 के पावर 116 गुणे 734 के पावर 117। अब इस सवाल को हमको हल करना है। तो यहाँ 4 के पावर क्या है, सम संख्या है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ 4 के पावर क्या है, विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 चौक 24, 24 की इकाई का अंक क्या होगा, 4। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा सवाल 734 गुणे 35 गुणे 619 गुणे 76 गुणे 736 गुणे के पावर 12, 645 के पावर 764। अब देखिए ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए लास्ट में 4 है और 4 के पावर विषम संख्या तो इकाई का अंक क्या होगा, 4। यहाँ 9 है, 9 के पावर कैसी संख्या है, सम संख्या तो इकाई का अंक क्या होगा, 1। अब यहाँ 6 है, हमने पढ़ा कि 6 के पावर कुछ भी हो इकाई का अंक क्या आता है, 6 आता है। यहाँ पर 5 है, 5 के पावर कुछ भी हो, जब हमारे इकाई का अंक 5 हो तो 5 के पावर कुछ भी हो इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, 5 आता है। 6 बच्चे 30, लास्ट में आ गया 0। अब 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे हम लोग तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0। देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। तो ये कंसेप्ट यदि आप लोग याद करते हैं तो कितना भी बड़ा प्रश्न हो आप लोग उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए 735 गुणे 76, 124 गुणे 90, 649
सॉरी ये गुणे नहीं, पावर 90 है। 649 के पावर 75, 645 के पावर 78। अब देखिए 5 के पावर कुछ भी हो क्या करके आएगा 5, 4 के पावर सम संख्या हो क्या करके क्या हो जाएगा 6, 9 के पावर विषम संख्या हो क्या करके क्या होगा 9, 5 के पावर कुछ भी हो क्या करके क्या होगा 5, 5 छक्के 30, 0 आ गया तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों पे आप लोग प्रैक्टिस करिए, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे प्रश्नों पे आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रश्न उतने ही आसानी से सॉल्व होंगे। अब तक हम लोगों ने 1 का, 0 का, 5 का, 6 का, 4 का और 9 का चलिए हमने क्या क्या पढ़ा 0 के बारे में, 1 के बारे में, उसके बाद 4 के बारे में, 5 के बारे में, 6 के बारे में और 9 के बारे में, यानी 6 संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया। अब कौन कौन सी संख्याएं बचती हैं 2, 3, 7, 8। तो चलिए इसका भी पैटर्न देख लिया जाए। 2 के पावर 1 की वैल्यू क्या होती है 2, 2 के पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 4, 2 के पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 8, 2 के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 16, फिर 2 के पावर 5 की वैल्यू क्या होती है 32। अब देखिए 4 तक तो इसकी वैल्यू क्या हुई अल्टरनेट अलग अलग आई, लेकिन जैसे ही 2 के पावर 5 आया लास्ट में क्या आ गया 2, 2 के पावर 6 64, फिर वही वैल्यू रिपीट कर रही है 4। तो देखिए इसमें साइक्लिसिटी हमारी कितनी है 4 की है। 3 का देखिए 3 के पावर 1 की वैल्यू 3, 3 के पावर 2 की वैल्यू 9, 3 के पावर 3 की वैल्यू 27, 3 के पावर 4 की वैल्यू 81, 3 के पावर 5 की वैल्यू 243, 3 के पावर 6 की वैल्यू 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 729। अब देखिए 4 के बाद 5 पे 3, 6 पे 9, वो संख्याएं क्या हो रही हैं रिपीट हो रही हैं। 7 के पावर 1 की वैल्यू 7, 7 के पावर 2 की वैल्यू 49, 7 के पावर 3 की वैल्यू 7 9 63, 7 चौक 28, 6 34, 343, 7 के पावर 4 की वैल्यू 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 2 30, 7 त्रिक 21 3 24। इसमें भी क्या है सारी संख्याएं क्या हैं अलग हैं, तो इसकी भी साइक्लिसिटी क्या है 4, इसकी भी साइक्लिसिटी क्या है 4, इसकी भी साइक्लिसिटी क्या है 4 और 8 की भी साइक्लिसिटी क्या आएगी 4। तो 2 3 7 और 8 के केस में हम लोग क्या करते हैं इसमें चारों की साइक्लिसिटी क्या है 4 है। तो जब भी हमसे इन इकाई अंकों के घात के आधारित प्रश्न पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं घात में 4 से भाग देते हैं, जो शेषफल आता है वही हमारा क्या होगा। यदि 1 आता है तो इकाई का अंक 2, अगर 2 आता है तो 4, 3 आता है तो 8, 4 आता है तो 16 और यदि 0 आता है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं 4 मानते हैं। चलिए इसके आधारित प्रश्न देखा जाए। दो 3 7 और 8 के केस में हम लोग क्या करते हैं घात में 4 से भाग देते हैं और जो रिमाइंडर आता है वही पावर हम क्या करते हैं रखते हैं। यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो पावर को हमेशा 4 रखते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। जैसे पहला प्रश्न देखिए 12 के पावर 729, ठीक है। तो इसमें हम घात में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे और 4 से भाग करने का हमने रूल क्या पढ़ा है कि कोई संख्या 4 से कब कटती है जब उसके अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए। तो पूरा नहीं केवल हम 2 डिजिट देखेंगे 4 सत्ते 28, रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब 2 की पावर 1 लेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ऐसे ही 678 के पावर 985 हो तो हम लोग क्या करेंगे घात में किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे। इसमें भाग दीजिए 4 दूनी 8 खत्म हो गया, 4 एकम 4, रिमाइंडर क्या आया 1 आया। अब 8 की पावर 1 लेंगे, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा।
973 के पावर 676। इसमें भी हम क्या करेंगे, 76 में 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 36, 4 9 36, ये भाग पूरा चल गया। रिमाइंडर हमारा क्या आया है, 0। तो 3 की पावर 0 नहीं लिखेंगे हम, 3 की पावर क्या लिखेंगे, 4। 3 के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 3, 3 3 9, 3 27, 3 81, 81 में क्या क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही 932 के पावर 695, इसमें क्या करेंगे, घात में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के लिए पूरे में भाग नहीं देंगे, केवल 2 अंक में भाग देंगे। 4 दूनी 8, 1 15, 4 3 12, क्या बच गया, 3। तो 2 के घाते क्या हो जाएगा, 3। इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। 737 के पावर 9645, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, जो पावर है उसमें 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दीजिए, 4 देंगे 40, 11 चौक 44, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो 7 के पावर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो जब भी हमारा 2 3 7 8 इकाई का अंक हो और इस पे घात आधारित प्रश्न पूछे तो क्या करते हैं, जो पावर्स होता है उसमें क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। जो रिमाइंडर आता है वही इकाई के अंक के पावर की वैल्यू हो जाती है। और यदि रिमाइंडर 0 आता है तो पावर हम क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। चलिए अब इस पे आधारित प्रश्न देखा जाए। पहला सवाल है, किसका बोल रही है, 2 का, 3 का, 7 का, 8 का। 62 गुणे 45, 737 गुणे 68, 68 गुणे 900, 68 के पावर 967। तो देखिए पावर 45 है, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 2 के पावर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 गुणे, यहाँ पर 68 है, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 7 28, पूरा कट गया। तो 7 की पावर 4 गुणे 8 की पावर, यहाँ 67 में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 27, 4 से 24, 3 आएगा। तो 8 की पावर 3, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 1 की वैल्यू 2, 7 की पावर 4 की वैल्यू 7 7 49, तभी हम लोग क्या किए हैं, 343 गुणे 7, 7 21, 7 28, 30, 7 21, 24, 2401 गुणे 8 की पावर 3 की वैल्यू 512। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही 672 की पावर 35, 971 के पावर 798, 635 के पावर 748 गुणे 72 के पावर 76। अब देखिए यहाँ 35 है और यहाँ 2 है, तो 35 में 4 से भागने के 4 बटे 32, तो 2 की पावर 3 आ गया गुणे 1 के पावर कुछ भी इकाई का अंक क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। 5 के पावर कुछ भी इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। और यहाँ 2 है तो 76 में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 9 36, 0 आया रिमाइंडर। तो 2 के पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 2 के पावर 3 की वैल्यू 8 गुणे 1 गुणे 5, 2 के पावर 4 की वैल्यू 16, 8 पंजे 40, लास्ट में 0 आया, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0।